नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। होपफुली आज सब लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा मार्केट में। आज ये मार्केट ने कुछ डिफरेंट किया। देख लेते हैं मार्केट ने आज क्या किया है। पहले निफ्टी लगा लेते हैं। काफ़ी लोग के मैसेज आ रहे हैं, सर बन गया पैसा। भाई रूल्स फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा ही। ये देखिए, हम लोगों ने लूर हम लोगों ने लेवल्स लगाए थे। क्या लेवल लगाया था कि 25,000 के ऊपर बाइंग करनी है, ठीक है ना, रिटेस्ट के साथ। तो मार्केट हमारी आज कहाँ खुली? 9:30 पे। 9:30 पे मार्केट हमारी खुलती है 9:15 पे। हम दोनों ही ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे सेफ ट्रेडर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, जो एसएल से थोड़ा सा डरते हैं। हम उन ट्रेडर्स की बात भी कर रहे हैं जो हमसे सीख चुके हैं ऑलरेडी और अच्छा पैसा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जो प्रो ट्रेडर है, ऑलरेडी सीख चुका है, काम कर रहा है, वो एसएल से नहीं डरता। वो पहली ट्रेड दूसरी ट्रेड भी लेता है। और जो अभी लर्नर है, जो भी सीख रहा है, उस ट्रेडर के लिए सिंपल सा रूल होता है, दिन में एक ट्रेड बनी तो बनी, नहीं तो नो, बिना एसएल के निकल जाना है, ट्रेड नहीं लेनी है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। आज हुआ क्या? मार्केट गैप डाउन खुली। कितने पॉइंट? मार्केट गैप डाउन खुलती है आज लगभग 125 पॉइंट, ठीक है ना। 125 पॉइंट लगभग मार्केट गैप डाउन खुल 150 पॉइंट समथिंग गैप डाउन खुलती है। उसके बाद मार्केट क्या करती है? मार्केट नीचे आती है। हम लोग वेट करते हैं रिटेस्ट का। ये तो कंफर्म था कि मार्केट को नीचे जाना, लेकिन मार्केट कब जाएगी, कितना जाएगी, नहीं पता। हम लोग रिटेस्ट का वेट करते हैं। मार्केट ये देखिए नीचे आ रही है, ठीक है ना। पहले ये हटा दे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। बहुत ज़्यादा खिचड़ी दिख रही होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये सारे लेवल्स में छुपा दिए इसके ईएमए के, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या? मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। पहला रूल, हम रिटेस्ट का वेट करते हैं। बेचना कहा था हमें 950 के नीचे, लेकिन अभी देखिए हम 950 से कितनी दूर आ गए। अगर यहाँ पे भी बेचते हैं, हम सेल साइड ट्रेड लेते हैं, तो लगभग 75 पॉइंट नीचे। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ट्रेड लिए होते अगर इस जगह पे, तो क्या होता? हमारा एसएल कितना बन रहा है? लगभग 40 पॉइंट का, 35 पॉइंट का। और हमारा टारगेट कितना आया? लगभग 45 पॉइंट का। यहाँ पे क्या होता भाई? अगर हम 1:2 लेने को बैठे तो हम 45 पॉइंट तो नहीं बुक करते। हम अगर 35 का एसएल ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम 70 पॉइंट का टारगेट बुक करेंगे, ठीक है ना। तो 70 पॉइंट का टारगेट नहीं बोला, लेकिन हमारा दूसरा रूल भी है, अगर हमारा 1:1 टारगेट आ जाएगा तो हम अपने एसएल को ट्रेल कर देंगे और प्रॉफिट को और प्राइस को रेट टू रेट डाल देंगे। अगर हमने अपना एसएल रेट टू डाल दिया तो यहाँ हमें कुछ नहीं मिला, ठीक। जब यहाँ हमें कुछ नहीं मिला तो यहाँ पर तो जो हमारे लर्नर्स हैं वो तो बाहर निकल गए, ठीक है ना। उनको अब ट्रेड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो बिना एसएल के, बिना कुछ लूज किए वो मार्केट से बाहर निकल गए। और पिछले एक हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि 2 दिन, लगभग 2 दिन वो लोग बाहर निकले हैं, करीब 3 से 4 दिन को पैसा बराबर मिला है, ठीक है ना। लर्नर ट्रेडर बिल्कुल सेफ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे प्रो ट्रेडर की बात करते हैं, जो प्रो ट्रेडर है, जो पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनको चीज़ें थोड़ी सी पता है, उनके लिए क्या बनता है, उनके लिए ट्रेड क्या बनती है? उनके लिए सिंपल सी बात है, वो मार्केट आया, नीचे आया, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट, यहाँ से सपोर्ट लेके, सपोर्ट लेवल ही अपना यही था। उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये अपना सपोर्ट लेवल था। इसी सपोर्ट लेवल से एग्जैक्टली मार्केट को बाउंस करना था। मार्केट ने क्या किया? यहाँ तो उन्होंने का ट्रेड ले लिया, यहाँ पे फिर रेट टू रेट निकल गए। जब रेट टू रेट निकल गए तो निकलने के बाद क्या हुआ कि मार्केट इस लेवल को तोड़ते हुए ऊपर चली गई। मतलब अगर हम रेट टू रेट ना निकलते तो हम यहाँ पे वो ट्रेडर एसएल लेते, लेकिन एसएल यहाँ पे किसी ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो रेट टू रेट निकल गए। अब मार्केट इसके ऊपर, इस लो के ऊपर भी मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है ना। अब जब लो के ऊपर, अब जब इस हाई के ऊपर, जो हमारा हाई था, इस हाई के ऊपर अगर मार्केट चली गई है तो यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, कंफर्म हो गया मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, जाते जाते यहाँ पे हमने क्या देखा? मार्केट ऊपर गई, एक रेड कैंडल बनी, रिटेस्ट मिला, और एक हमें बाउंस बैक मिला, और बाउंस बैक ने इस के ऊपर क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे एक क्लोजिंग हमको मिली। जैसे ही हमको यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि लॉन्ग साइड की ट्रेड यहाँ पे लेते हैं। ये लीजिए, ये सिर्फ प्रो ट्रेडर के लिए है। ये प्रो ट्रेडर को ही करना है, जो ऑलरेडी हमसे सीख चुके हैं, जो इस समय सीख रहे हैं, वो उनको अभी ऐसी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि ये ट्रेड रिस्की होती है। समटाइम एसएल भी लग सकता है, ठीक है ना। यहाँ से हम
ये हमने एसएल लगाया, कितने पॉइंट का हमारा एसएल आ रहा है भाई, हमारी कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, हमारी कैंडल ये क्लोज हुई इस जगह पे, ठीक है ना। जैसे ये अपसाइड क्लोज हुई, हमने इसी स्विंग के नीचे का यहाँ एसएल रख लिया, ठीक है। जब हमने इसका एसएल रखा तो हमारा 1:1 और टारगेट हमारा 1:2, मतलब करीब आधे घंटे के अंदर हमारा टारगेट आ गया। हालांकि टारगेट तो 1:3 1:4 भी आया यहाँ से टारगेट 1:4 भी आया है, लेकिन 1:4 की जरूरत नहीं, हमें अपना 1:2 ही लेना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये मार्केट ऐसे चली और यहाँ पे आके मार्केट ने हल्का सा, अगर कोई देख पा रहा है तो यहाँ पे एक उसने डब्लू पैटर्न से फॉर्म किया है, ठीक है ना। और डब्लू का ये नेकलाइन है, जैसे नेकलाइन के ऊपर क्लोज, ये नेकलाइन है, इस नेकलाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग के बाद हमने बाय किया। हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापस आ जाती है, लेकिन यहाँ से अगर सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस भी आती तो भी हमारा लगभग 1:1.5 टारगेट आ चुका होता। तो दोस्तों ये तो हमारी निफ्टी की ट्रेड थी आज की। जो लर्नर्स हैं उन्होंने कुछ भी लूज नहीं किया, और जो प्रो हैं, जो 1 से 2 ट्रेड दिन में करने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, ठीक है ना। चलिए ये तो निफ्टी की बात हो, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे हमने क्या लेवल लगाए थे, बैंक निफ्टी में हमने लेवल लगाए थे सेल बिलो 56,000, ठीक है ना। पहली कैंडल ही हमारी खुलती है लगभग कितने पॉइंट दूर खुल रही है, करीब 400 पॉइंट समथिंग दूर खुल रही है। अब जब मार्केट ही करीब 400 पॉइंट दूर खुल रही है तो उसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे वेट करना है। हमारे बॉक्स के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है, ठीक है ना। पहली कैंडल बनी। अच्छा एक चीज दोस्तों आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हमेशा कभी भी मार्केट में अगर ये पहली कैंडल की विक बहुत ज्यादा बड़ी, पहली दूसरी 2 कैंडल आप ले लीजिए, 2 कैंडल में अगर किसी की विक बहुत ज्यादा बड़ी है तो मार्केट जल्दी उस डायरेक्शन में नहीं जाती है, ठीक है ना। उस डायरेक्शन में आपको इमीडिएट ट्रेड नहीं लेनी है, थोड़ा सा मार्केट को समय देना है, मार्केट वेट करे, मार्केट चले तभी ट्रेड लेना, उससे पहले नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे पहली कैंडल बनी, छोड़ देते हैं, दूसरी कैंडल बनी, छोड़ देते हैं, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, देन ये ग्रीन बनी। इस ग्रीन को हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट हमारी इसके नीचे आ चुकी है, हमें इसके नीचे डाउन साइड ट्रेड लेना है। हाँ तो हमें एक रिटेस्ट मिला, ये मिला, यहाँ पे अगर हम ट्रेड एक प्लेस करते हैं, हमारा एसएल क्या बनता, हमारा एसएल 90 पॉइंट का बनता, और टारगेट हमारा कितना आया है, टारगेट भी हमारा लगभग 90 पॉइंट आया। तो मतलब 1:1 आती है, हम एसएल को रेट टू रेट डाल देंगे, और जैसे ही मार्केट रिवर्स करेगी हम इस जगह पे प्राइस से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो लगभग हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं गया, ठीक। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि हमने इस जब अगर ये ट्रेड वापस यहाँ से रिट्रेस करके जा रही है, ठीक है, ये आई, ये मार्केट इधर चली गई, मार्केट इधर चली गई, इसका मतलब मार्केट अब यहाँ पे या तो रेड कैंडल बना के नीचे आएगी या यहाँ पे समय दे के ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे जो हमारे लर्नर्स हैं उनका काम खत्म हो गया। अब प्रो ट्रेडर की बारी आती है, जो ऑलरेडी सीख चुके हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोग डर गए, जो अभी इनकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है वो लोग डर भी गए हैं कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहा चलो आज मार्केट बंद कर देते हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट ली। यहाँ पे देखिए कोई सपोर्ट था, हाँ बिल्कुल सपोर्ट था, अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा, ठीक है ना, 55,800 के पास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, ठीक है ना, आप लोग देख रहे हो। इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई, जाते 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 ये मार्केट 56,000 को 56,000 को क्रॉस कर गई। अब क्या हुआ भाई, नीचे तो सपोर्ट उसने टच कर लिया, अब 56,000 पे क्रॉस कर गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब ये नेकलाइन, ये एक नेकलाइन बनती है, ये हाई जो हमारा था आज का, जब ये हाई टूटेगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे और प्रो ट्रेडर्स हमारे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। भाई ये हमने जब मार्केट घूमती रही इसी रेंज पे, हमने कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पे तो हम रेड ट्रेड निकल गए, एक बॉक्स लगा दिया। अब ये बॉक्स लगाने के बाद जब ये बॉक्स को तोड़ा, इस बॉक्स को इसने कहाँ तोड़ा, इस जगह पे तोड़ा, ठीक है ना। जैसे इसने बॉक्स तोड़ा किस जगह पे, लगभग 56,000 के आसपास, ठीक है ना। जैसे इसने बॉक्स तोड़ा, क्लोजिंग दी, हमने छोटे से सेल के साथ ट्रेड किया, लॉन्ग पोजीशन लगाई, ये हमने लॉन्ग लगाया और 1:2 का टारगेट हमारा लगभग पहली कैंडल पे आ गया। 1:2 हालांकि गया तो 1:3.67 भी है, लेकिन ये वो लगभग 3 कैंडल में हमारा टारगेट 1:2 का आ गया, ठीक है ना। तो ये तो हमारी बात हो गई निफ्टी बैंक की, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रो ट्रेडर के लिए, प्रो ट्रेडर को ही दूसरी एंट्री करनी है। अगर पहली ट्रेड में कोई एसएल नहीं लगता है तो ये सिर्फ रूल प्रो ट्रेडर्स के लिए है, जो ऑलरेडी सीख चुके हैं
नेचर ऑफ स्टॉक से वो ही सेकंड ट्रेड लें, अदरवाइज एक ट्रेड सफिशियंट है फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, सेंसेक्स में आ जाते हैं जल्दी से। सेंसेक्स लगा लेते हैं, ये हमने लेवल्स दिए थे। सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स में हुआ ये भाई, हमको इसके नीचे बेचना था, ठीक है ना, इसके नीचे हमको बेचना था और हमें रिटेस्ट की जरूरत थी। मार्केट सीधे रेड कैंडल बना के 5-6 कैंडल बना के नीचे आ गई, ठीक है ना। अब या तो प्राइस यहाँ कहीं जाए भाई, यहाँ कहीं पहुंचे तब तो हम प्राइस नीचे के लिए ट्रेड लें, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल देखें तो कोई ट्रेड बनी ही नहीं नीचे के लिए। नीचे के लिए ट्रेड क्यों नहीं बनी, क्योंकि फिर हमारा ये प्रो ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जो रेगुलर ट्रेडर है उनके लिए कोई ट्रेड नहीं बनी, क्योंकि प्रो ट्रेडर ही इस सपोर्ट को देख सकता है। उन्होंने इस सपोर्ट को देखा, जैसे ही रेड बनी उसके बाद बाउंस किया, कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रही, क्योंकि हम अपने ईएमए के प्राइस से, अगर हम बात करें 20 ईएमए की, ये चीज़ें जो सीख चुके हैं उनको पता है, अभी लर्नर्स तक ये नहीं पहुंचा है, तो जिनको थोड़ा बहुत आता है वो शायद उन्होंने प्रैक्टिस की होगी इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर से बता देता हूँ मैं। अगर ये प्राइस 20 ईएमए से हमारा प्राइस दूर चला गया है, हमारा प्राइस 20 में से कितनी दूर जा चुका है, हमारा प्राइस 20 में से दूर जा चुका करीब 700 पॉइंट, तो हम डाउन साइड की ट्रेड या अप साइड की ट्रेड नहीं लेते हैं। इतनी दूर 20 ईएमए से जाने पे प्राइस पे हम ट्रेड अवॉइड करते हैं जब तक वो 20 ईएमए के पास नहीं आता, ठीक है ना। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे आया, ठीक है ना, नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, 20 ईएमए 200 ईएमए को ऊपर क्लोजिंग दी। जैसे ही 20 ईएमए 200 के ऊपर क्लोजिंग दी, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सेटअप बनने का वेट करना है। सेटअप क्या बना, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके ऊपर गया, सीधे सीधे जा रहा, हमें कुछ नहीं करना। फिर इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर इसने इस रिटेस्ट नेकलाइन को तोड़ दिया, ये इसकी नेकलाइन। जब इसने इस नेकलाइन को तोड़ा तो ये नेकलाइन हमारी यहाँ पे क्लोजिंग आई, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम फिर से बता देता हूँ, सिर्फ प्रो ट्रेडर जो ऑलरेडी सीख चुके हैं हमारे, उनके लिए ये चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। इस पे फ्रेशर्स को भी ट्रेड नहीं लेनी है, जिन्होंने अभी 3 महीने पहले बैच स्टार्ट किया है उनको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग आ गया, लास्ट स्विंग का हम एसएल लगाते हैं। लास्ट स्विंग हमारा क्या आएगा, ये आएगा, ये लाल, ये यहाँ पे अगर हमें ट्रेड दे तो ये लास्ट स्विंग हमारा एसएल आएगा, ठीक है ना। अब इस लास्ट स्विंग के एसएल से हमें कितना टारगेट चाहिए था, 1:2 का, देखते हैं आया कि नहीं आया। 1:2 हमारा टारगेट करीब आया है 1:2.27, मतलब कि लोगों को पैसा बना है। देखो भाई का मैसेज आ गया, भाई का मैसेज आ गया कि सर बन गया, मतलब आज लोगों को उम्मीद नहीं थी पैसा बनेगा, लेकिन फिर भी मार्केट में पैसा बना लिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पहचान है कि वाकई आप लोग सीख चुके हो और अपनी फीस से कहीं गुना ज़्यादा पैसा कमा चुके हो मार्केट से, ये तो पता है मुझे, कन्फर्म है, ठीक है ना। तो ये तीनों में सेम सिचुएशन हुई। सेंसेक्स में कोई ट्रेड बनी नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर बनी है तो पहली ट्रेड हमारी रेट टू रेट निकल गई। पहली ट्रेड अगर रेट टू रेट निकल जाती है तो दूसरी ट्रेड का हम प्रयास करते हैं। दूसरी ट्रेड में हर एक इंडेक्स ने 1:2 का प्रॉफिट दिया है, मतलब लगातार प्रॉफिट, नो एसएल। ये है नेचर ऑफ स्टॉक्स का जलवा, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गए लेवल्स। तो दोस्तों ठीक है, ट्रेड करते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं शाम को एक बार फिर से नए लेवल के साथ, कल के लिए 24 जून के लिए। ओके, चलिए मिलते फिर, बाय बाय।